टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी इस वक्त जो वॉर थिएटर है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। भारतीय अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक एक तरफ जो झड़पें थी उसमें उनके तैयारे मार गिराए गए, फिर ड्रोन्स आ रहे थे, और अब भारतीय अखबार, बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। और कराची पोर्ट पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है। दी टेलीग्राफ के मुताबिक ये कदम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि वजीर आजम मोदी ने अब अपनी बहरिया को एक्टिवेट कर दिया है और पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है, जो पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है और दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को यह कदम नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने मजीद लिखा है कि भारतीय बहरिया का यह बेड़ा, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं, पाकिस्तान के साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर मौजूद है। ये बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि जो बेड़ा मूव किया गया है उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं और पाकिस्तान की सरहद से 300 से 400 मील के फासले पर अब यह बहरी बेड़ा मौजूद है। बेड़े के कुछ जहाज़ों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी नस्ब हैं। यह भी बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। और ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये रूस के ताउन से तैयार किया गया मिसाइल है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक। और उनका यह कहना है कि 3 गुना आवाज़ की रफ्तार से 500 मील दूर तक हदफ को निशाना ये सुपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। हम आपको खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान को एक हिकमत अमली के तहत ट्रैप करके अपनी वॉर में घसीटना चाहते हैं और एक बयानिया बनाना चाहते हैं अपने जहाज़ों के गिरने के बाद। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब भारत ने अपना बहरी बेड़ा मूव करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की जो कराची की बंदरगाह है उसके करीब तैनात कर दिया है। और इस बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। पाकिस्तानी सरहद से 300 से 400 मील के फासले पर यह बहरी बेड़ा मौजूद है और पाकिस्तान की 60% तिजारत कराची में की पोर्ट से होती है। और यह कदम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये दी टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। और माहिरीन ने खबरदार किया है दी टेलीग्राफ के मुताबिक कि कराची पोर्ट पर हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन साबित होगा, क्योंकि ये पोर्ट मुल्क की मुआशी शहरत और बहरिया का अहम मरकज़ है। पाकिस्तानी बहरिया का अहम मरकज़ है ये पोर्ट। इसलिए माहिरीन खबरदार कर रहे हैं बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक कि कराची पोर्ट पर किसी भी तरह का हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन साबित होगा। कल भारतीय मीडिया पर पहले से ये रिपोर्ट चलना शुरू हो गई थी और ये दावे चलना शुरू हो गए थे जो आज झूठे साबित हुए। भारतीय मीडिया को माफी मांगनी पड़ी कि भारत ने हमला कर दिया है पाकिस्तान की पोर्ट पर। उस वक्त ये हकाइक सामने आए कि भारतीय बेड़ा तो कहीं करीब आसपास मौजूद भी नहीं है, तो ये हमला पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर कैसे हो गया है। मगर अब बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने अपना जो सरहदी बेड़ा है वो मूव करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ एयर वाइस स्मार्ट शहजाद चौधरी साहब, मोनी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। द टेलीग्राफ बरतानवी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर इस वक्त भारत का बहरी बेड़ा मौजूद है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नस्ब हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, एंटी सबमरीन मौजूद हैं। और वो ये कह रहा है कि ये एक बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वॉर थिएटर को एक्सपैंड कर रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि पहली तो शुरू में तो उनकी कोशिश इस तरीके से, अगर ये खबर सच है और कि मुझे यकीनन पाकिस्तान की नेवी इस पे बिल्कुल नजर रखे हुए होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि यही पाकिस्तान नेवी का काम है। इसके अपने एसेट्स हैं, इसके सर्वेलेंस एरोप्लेन्स हैं,
और अगर कोई बहरी बेड़ा मूव करता है तो एक तो ये नहीं कि इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकता, उसको वक्त लगता है वहां तक आने में, यानी अपनी बंदरगाह छोड़ के 300 मील 400 मील साउथ ऑफ कराची आके अगर वो आगे पहुंचा है तो इतना टाइम लगा उसको वहां आने में। तो इस दौरान में जाहिर है पाकिस्तान नेवी ने अपने तमाम पोजीशंस, अपने प्रिकॉशंस, अपने डिप्लॉयमेंट्स कर ली होंगी। सो दैट इज नॉट अ कंसर्न इन दैट सेंस। पाकिस्तान नेवी बिल्कुल इस काबिल है कि अपना मुल्क और अपनी जो उसकी ड्यूटी है और जो कोस्ट का दिफा है वो मुकम्मल तौर पे कर सके। सो दैट इज अश्योर्ड। लेकिन मोदी की कोशिश क्या है? मोदी की कोशिश ये है कि मैं दो एक्सट्रीम्स पे जंग को छेड़ूं, और गालिबन उसकी कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का रिटेलिएटरी कदम है, जो कि पाकिस्तान को वाज़ेह है कि पाकिस्तान वो करेगा क्योंकि इंडिया के जवाब में जो करना है, तो उसके ऊपर किसी तरीके से वो चेक एक्सरसाइज कर सके, एक पुल क्रिएट हो साउथ की तरफ से पाकिस्तान के एसेट्स के ऊपर, पाकिस्तान के एसेट्स डिवाइडेड हो जाए। तो अब ये हमें देखना है कि ये जो साउथ में जो क्रिएट हुई है सिचुएशन, इसको किस तरीके से हम मैनेज और हैंडल करते हैं। वी कैन डिस्प्लेस इट इन टाइम। हमें एक वक्त में दोनों चीजों को नहीं करना, हम ऐसे वक्त में एक चीज कर सकते हैं, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है उसको पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं चेकमेट करने की एक भोंडी कोशिश है, और ये विदाउट रियलाइजिंग इट कैन एक्चुअली लीड टू अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ अ वॉर।